एवनफील्ड रेफरेंस नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सख्त सवालात का सामना। अदालत का कहना है कि नैब को पूछे गए सवालात का जवाब देना होगा। नैब पहले सवालात का जवाब दे, फिर मरियम नवाज के वकील को सुनेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड का पाकिस्तान में जो तस्वुर पेश किया जाता है कि वो दुरुस्त नहीं है। एक चिट्ठी से तो ये साबित नहीं होगा, किसी ने अदालत आकर भी तो बताना होगा। अगर बेनिफिशियल मालिक साबित भी हो जाएं तो फिर मरियम नवाज का किरदार क्या होगा? अगर वालिद ने जायदाद गैर कानूनी भी बनाकर बेटे को दी तो क्या बेटी कसूरवार होगी? नैब वकील ने जवाब दिया कि जब इस नुक्ते पर हम पहुंचेंगे तो इस पर भी बात करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा, हम वहां आ गए हैं, आज कोई इल्तवा नहीं मिलेगा। मैं बहुत वाज़ेह हूं, हम क्यों वक्त ज़ाया करें। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म के लिए 18 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। लाहौर की खुसूसी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसला जज एजाज हसन अवार ने जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस के तमाम चालान मुल्जिमान के हवाले कर दिए गए। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समात पर तमाम मुल्जिम फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए पेश हों। हमने मिलकर कठपुतली हुकूमत का बंदोबस्त करना है। महंगाई बेरोजगारी आज है तो कल का इंतजार क्यों करें। नाअहल हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 27 फरवरी करीब है, कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचकर इमरान खान से हिसाब लेंगे। मुल्क और कौम की तकदीर बदलने के लिए निकल रहा हूं, आवाम को इस अजाब से निजात दिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान में जियालों से खिताब। कप्तान ने बेहतरीन 10 खिलाड़ियों को इनामात से नवाज दिया। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद नंबर 1 वफाकी वज़ीर करार। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर दूसरे, डॉक्टर सानी निश्तर तीसरे, शफकत महमूद चौथे और शीरी मजारी 5वें नंबर पर रहीं। खुसरो बख्तियार छठे, मुईद यूसुफ 7वें, अब्दुल रज़ाक दाऊद 8वें, शेख रशीद 9वें और फ़खर इमाम 10वें नंबर पर रहे। जरताज गुल, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज इनाम के हकदार न ठहरे। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर मुराद सईद को मुबारकबाद दी। इमरान खान ने कहा कि वजारतों को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाना होगी। सजा और जजा के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। वज़रा को इनाम देने की बजाय पूरी काबीना के खिलाफ चार्जशीट होनी चाहिए। मईशत तबाह हो गई, कारखाना और खेत उजड़ गए और वज़ीर आज़म अपोजिशन रहनुमाओं की नकलें उतार रहे हैं। इन मसाइल पर तो मुल्क के वज़ीर आज़म को नींद नहीं आनी चाहिए। अदम एतमाद का पूछने वालों को बता दूं कि काबीना के 5 वज़रा हमारे साथ राबते में हैं। लीग की रहनुमा एहसन इकबाल ने बता दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम पर अवाम का दबाव है कि हुकूमत से जान छुड़ाएं। अवामी दबाव सिर्फ हम पर नहीं, हुकूमती अरकान पर भी है। तहरीक अदम एतमाद अवाम के दबाव पर ला रहे हैं। किसी ने दरमियान में आने की कोशिश की तो चुप नहीं रहेंगे, अवाम को सब बताएंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान को फायदा हो या नुकसान, ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाएंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक दूसरे को चोर कहते हैं, अपना पैसा बचाने के लिए फिर इकट्ठे हो गए। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जितना इकट्ठे होंगे हमें मजबूत करेंगे। बिलावल भुट्टो से कहूंगा कि पहले सिंध में हुकूमत तोड़कर दिखाएं। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि नवाज शरीफ रहते लंदन में हैं, बातें पाकिस्तान की करते हैं। जो हुक्मरान दौलत इकट्ठी करके लंदन ले गया वो आवाम को क्या देगा। कौम चोरों और लुटेरों को देख चुकी। शहबाज शरीफ जरदारी का पेट फाड़ कर पैसा निकालने की बात करते थे, आज दावतें देकर उनका पेट भर रहे हैं। आप झूठ बोलें या आप साजिश करें, आप कुछ भी कर लें, चंद दिनों के लिए आपका झूठ तो चल जाता है, हमेशा के लिए नहीं चल सकता। तो आज जिस तरह जज साहिबान ने नैब से सवाल किए और नैब के पास कोई जवाब नहीं था, मैं कोर्ट की कार्रवाई पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स से, मोहतरम रिपोर्टर से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आज कौम को ज़रूर बताएं कि किस तरह नैब का, इमरान खान और नैब के गठजोड़ का आज अल्लाह ताला ने पूरा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी और फैसले का और इंसाफ का इंतज़ार करूँगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शुक्रिया। मरियम साहब क्या कहेंगी कि आज एहसन इकबाल साहब ने कहा कि 5 हुकूमती वज़रा के जो है मुस्लिम लीग नून के साथ रबते हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, समझते हैं कि वज़रा की जानिब से भी इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद कर लिया गया और कब तक ये मामला तय कर लिए जाएंगे?
देखें, बात यह है कि जब आवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं अदम एतमाद करने के लिए। और इमरान खान साहब की पार्टी वो पार्टी तो है नहीं जिसमें कोई आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं या कोई उनके साथ कोई उनकी लॉयल्टीज़ हैं या कमिटमेंट है। वो सब इक़्तिदार के साथी थे, और जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नज़र आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नज़र नहीं आएगी। मैं एक बात और करना चाहती हूँ कि इसका सबूत अभी अभी आपने फैसलाबाद में देखा है। तो मैंने तो बड़ी एहतराम के साथ अर्ज़ किया था, एक मशवरा दिया था कि अब जब आप अवाम में जाएं, इमरान खान साहब और उनकी जमात को मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, और वो ये है कि जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहाँ भी चढ़ जाएं, अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुँच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। मरियम, जब आपने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया था तो सब ये तवक्को कर रहे थे कि मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कराए जाएंगे, मगर अब आपके वोट को इज्जत देने के नारे का ताल्लुक इन हाउस चेंज से और नए वज़ीर आज़म से हो गया है कौमी असम्बली के अंदर ही। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, शुक्रिया। बात यह है कि एक आईनी तरीका है, वो कि शायद इस पे हमारी जमात की पहले दो आरा थी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो मैंने बात बाकी जमातों के लिए कही वो मैं आपको भी कहूँगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के अवाम हैं। और अब ये जिम्मेदारी नहीं है सियासी जमातों के ऊपर, ये फ़र्ज़ में शामिल है कि इमरान खान और उसकी हुकूमत की सूरत में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के ऊपर जो अज़ाब मुसल्लत हुआ है, उससे इमरान खान से पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाई जाए। और एक और बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर अपोजिशन ने अवाम की आवाज़ पे, अवाम की ज़रूरत पे, अवाम की चीखों पुकार पे, अवाम की आहों पर अगर लबैक ना कहा, तो जितनी कसूरवार ये गवर्नमेंट होगी अवाम की तबाही की, मेरा ख्याल है कि अवाम अपना क्रिटिसिज्म जो है वो फिर सियासी जमातों के ऊपर भी करेंगे, जिसका आगाज़ हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक पल्स को रीड करना, पब्लिक की भलाई के लिए काम करना, ये सबसे ज़्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवाम की। और मैं एक आपको और बात बता दूं मतीउल्लाह जान साहब, मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब, वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कायल नहीं थे, लेकिन जमात में जब डिस्कशन हुई, जाहिर है जमात ने पूरा, जो हमारी CEC की मीटिंग हुई थी, बड़ी अच्छी बात है कि पूरा फैसले का इख्तियार उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दे दिया, ये जानते बूझते हुए कि वो बहुत एक फ़हम फ़रासत रखने वाले शख्स हैं, अवाम का दर्द रखने वाले शख्स हैं। तो मियाँ साहब पहले इस चीज़ पे कन्विंस नहीं थे, तो बहुत सारी आरा थी पार्टी में, तो सब ने ये बात कही कि आपकी बतौर सीनियर तरीन लीडर और सबसे बड़ी जमात के सरबराह होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ है कि अवाम की आवाज़ सुने, अवाम की को तकलीफ़ों से, महंगाई से, अजाब से जो उनके ऊपर इमरान की शक्ल में मुसल्लत हुआ है, उससे उनको निजात दिलाएं। तो ये जिम्मेदारी आपको फ़र्ज़ समझ के अदा करनी होगी। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब ये कौम, ये मुल्क, ये अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आप समझती हैं इसमें तुम्हारा लाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है? क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है? आपने पहले भी कहा था, कारवासी साहब भी कह चुके हैं कि जो इसमें लाते हैं वो हमें पता है, इसी जगह पे आप खड़ी होकर कहते हैं। मैं एक बात आपको और कहना चाहती हूँ कि अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही, और जो आप जिनको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है। और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा, और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ अवाम की बात नहीं हो रही, जाहिर है वो भी अवाम का ही एक सेगमेंट है, जहाँ पर ये हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी हमारे अहलकार हैं, आप ये देखें कि महंगाई ने उनके घरों में भी बहुत इफेक्ट किया है,
उनको भी रोजी और रोटी की मुसीबत पड़ी हुई है, वो अपने जिम्मेदारियां अदा करें या अपने किचन का वो देखें कि रोटी पूरी हो रही है, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो सकता। तो ये सब बातें कंट्रीब्यूट करती हैं इस वक्त सेंटिमेंट बना है एंटी गवर्नमेंट उसमें। और उसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और जिसके साथ चलना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान के अवाम की आवाज़। उस पर सबको लब्बैक कहना पड़ेगा।